अब जानने के लिए कुछ नहीं चाहिए। और शायद पहले भी हमें मिला होगा, अब चाहिए करने के लिए। जानकारी से ही अगर दुनिया में श्रेष्ठ हो सकता, तो आरसीएम से ज्यादा बढ़िया कोई नहीं कर पाता दुनिया में। तो करने की बारी है अभी, है ना? कुछ डिसाइड करना और कुछ उसको एग्जीक्यूट करना। बिजनेस ग्रोथ का जहाँ तक सब्जेक्ट है, एक अगर हम सही तरीका पकड़े तो बहुत आसानी से इस काम को किया जा सकता है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या क्या एक्टिविटीज हमें करने की जरूरत है, वो हम एक तरफ नोट कर लें। क्या क्या एक्टिविटीज बिजनेस के लिए चाहिए, जैसे कि मुकेश जी ने बताया 100% प्रोडक्ट यूज, फिर आ गया प्रमोट द प्रोडक्ट, सेल द प्रोडक्ट, नेटवर्क बिल्डिंग, और फिर कीसोल आ गया, न्यूट्री चार्ज आ गया, पीक्यूसी वगैरह जो भी है, टीम से बात करना, टीम से मिलना, डिस्प्ले वॉल, ऐसे 10 20 50 100 एक्टिविटी जो भी होती है बिजनेस के लिए, वो एक बार एक लिस्ट बनानी चाहिए हमें। तो सिंपल फॉर्मूला है, पूरी लिस्ट बन गई। अब उस लिस्ट में दूसरी लिस्ट बनाओ कि उसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जो नहीं कर सकते हो उसको छोड़ दो अभी। हो सकता है अभी नहीं कर सकते हो, बाद में उसको भी कर लेंगे, पर अभी क्या कर सकते हैं उसको एक सेकंड लिस्ट बना लो। कि सेल है, 100% प्रोडक्ट यूज पे गए, तो मैं कर सकता हूँ। कितना कर सकता हूँ? मैं 90% कर सकता हूँ, मैं 50% कर सकता हूँ, मैं 100% कर सकता हूँ। अपना जो कर सकते हैं फॉर्मूला बना लो। सेल कितनी कर सकता हूँ? इतनी सेल कर सकता हूँ पर डे, मंथली, वीकली। कितनी टीम बिल्ड कर सकता हूँ, कितने लोगों से डेली बात कर सकता हूँ, पीक्यूसी कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। न्यूट्रीचार्ज फाउंडर वीर या फाउंडर वीरांगना, वो कर सकता हूँ। एएनसीसी कोर्स कर सकता हूँ। लोगों को ज्वाइनिंग करा सकता हूँ, ज्वाइनिंग कराने वालों को एक्टिव करा सकता हूँ, वेलकम मीटिंग कर सकता हूँ, होम मीटिंग कर सकता हूँ, क्वालिटी टीम बुक भर सकता हूँ। ऐसे एक लिस्ट हुई सारी, जो भी आप, जब भी आपको सुनने को मिल रहा है, जो भी अब तक सुना है, जो भी जाना है, उसकी पूरी लिस्ट बना लीजिए। दूसरी लिस्ट बना लीजिए, उसमें से आप क्या क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकली, जो आपके लिए संभव है। किसी और के कहने से नहीं, अपने दिल दिमाग से, अपनी तैयारी से, अपने टाइमिंग मैनेजमेंट से पूछ लीजिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो वो सेकंड लिस्ट हो गई कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अब उस सेकंड लिस्ट को आप अपना एकदम डायरी में फाइनली नोट कर लीजिए कि मैं महीने में या पर डे इतना काम मेरा फाइनल है, ये मेरा पक्का काम हो गया। उस लिस्ट में से पर डे आपको टाइम टेबल बनाना है, फिर पर डे कि आज मुझे ये करना है, आज की डेट में मेरे ये काम है। फिर दूसरे दिन की फिर टाइम टेबल बना लीजिए, तीसरे दिन का फिर टाइम टेबल बना लीजिए, यानी प्रतिदिन का टाइम टेबल बना के उन सारे कामों का कंप्लीट कर लीजिए। आपकी परमानेंट बिजनेस ग्रोथ का बिल्कुल 100% ईजी प्रैक्टिकल समाधान हो जाएगा। अभी क्या ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं इसका लॉजिक बता देता हूँ। हमें पता तो चल जाता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, हम जान भी जाते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, परंतु कहीं वो नोटेड नहीं है, कहीं सिस्टमेटिक नोटेड नहीं है। तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमें ख्याल नहीं आ पाता कि मुझे आज ये करना है। करने के लिए था, लेकिन नोटेड नहीं है तो ख्याल ही नहीं आता है, और कुछ हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। कोई फोन आ गया तो उसमें लग जाते हैं, कोई और काम में लग गए। पर पता लगा कि आज मुझे इस ब्यूटी पार्लर से जाके मिलना था। आज पर डे मुझे 2 ब्यूटी पार्लर से मिलना है, मैंने मेरा एक सिस्टम में बना रखा है। पर डे मुझे अपनी टीम के 10 साथियों से बात करनी है। वो ऐसी 10 20 50 एक्टिविटीज है, तो कहीं नोटेड नहीं है ना, तो वो उठे और जो हो गया जो हो गया, रह गया जो रह गया। अभी अब सोचो कि हम एक काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस में आपके जो होना हो गया जो हो गया, रह गया जो रह गया, तो बिजनेस चलेगा क्या?
वो तो ठीक है ना, अपन ने दुकान नहीं लगा रखी, पैसा नहीं लगा रखा है। अब पैसा लगा रखा हो, दुकान लगा रखी हो, 10-20 लाख लगा के दुकान खोल रखी हो, और वो सुबह उठे उसको पता नहीं है आज क्या क्या दुकान में माल खत्म हो चुका है, आज खोलना भूल गया, किस ग्राहक के ऑर्डर पड़े थे उसको भेजना भूल गया, किन से पैसे मंगाने थे वो भूल गया, तो दुकान कितने दिन चलेगी? एक भी दिन नहीं चलेगी। लेकिन वो बातें तुरंत समझ में आती क्योंकि पैसा लगा हुआ होता है। पैसा लगा होता है तो आदमी सिस्टम में होता है, पर हमारे यहाँ पैसा नहीं लगा होता है तो हम उन चीजों को भूल जाते हैं। ये मैं अनुभव कह रहा हूँ, जो हम प्रतिदिन लोगों से जब मिलते हैं, पूछते हैं या बातचीत करते हैं तो सामने आ जाता है कि यार ये भूल गया, ये भूल गया है। खुद ही इस आधार पे मैं कह रहा हूँ, हो सकता है आप नहीं भूलते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा मेरे अनुभव में आया है बहुत सारे साथियों। तो ये जो भूलना है ना, हमें लग रहा है कि हम बहुत छोटी सी चीज भूले हैं, लेकिन बिजनेस ये कहता है कि आप वो जो चीज भूले ना, आपने पता नहीं महीने का जाने कितने बिजनेस का नुकसान कर दिया। आपकी टीम में ज्वाइनिंग हुई और ज्वाइनिंग में आपको उसको जाके मिलना था, उसको फॉलो अप करना था, एक एक्टिविटी थी आपकी जो करनी थी लेकिन भूल गए क्योंकि कहीं नोटेड नहीं, सिस्टम में नहीं, क्योंकि और 10-20 तरह के कई तरह के काम हैं। ये जो हमारा सिस्टम है ना आरसीएम का, इसमें कामों की वैरायटी थोड़ी ज्यादा है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ वर्किंग है इसमें। इसमें एक तरह का काम नहीं है सब छोटे छोटे मामूली मामूली इजी काम है सारे, बहुत सारे आसानी से किया जा सकते हैं, पर कामों की वैरायटी संख्या ज्यादा है थोड़ी सी। और वो काम होते रहे तो बिजनेस की तो ग्रोथ आनी आनी है, काम छूटते रहे तो बिजनेस की ग्रोथ में दिक्कत भी आनी ही आनी है। तो सिंपल फॉर्मूला है कि आप पूरी एक्टिविटीज की लिस्ट, फिर आप जो कर सकते हैं उसकी लिस्ट, और पर डे की आदत की आपका टाइम टेबल शेड्यूल बनाना, उस लिस्ट को देखते हुए कि मेरी कोई भी एक्टिविटी छूटनी नहीं चाहिए। बहुत सिंपल चीज, बहुत आसान चीज है, इसमें कोई भी। अब कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है उसकी लिस्ट बनाना, मैं क्या कर सकता हूँ उसको ठीक से समझना, फिर पर डे की प्रैक्टिस में आना, ये थोड़ी अभ्यास की चीज है। देखिए अभी हमें मीटिंगें सुनना बहुत अच्छा लगता है, और जैसे अभी हम मीटिंग सुन रहे थे तो हमें बहुत बढ़िया लग रही थी कि बहुत जबरदस्त बात है, बहुत जबरदस्त बोली, और उनका तरीका कितना अच्छा था, कितना कन्विंसिंग था। वो तो अच्छा था, तरीका था, तो यहाँ की फिल्म देखने थोड़ी आए, वो अच्छा था, मजा आया, उससे मतलब नहीं ना, हम उनमें से कितनी चीजें कल लागू कर देंगे, मतलब उससे सारा का सारा। नहीं तो ठीक है, अभी अच्छा लगा तो हम मीटिंग अटेंड करते हैं, हमें मजा आता है, हमें अच्छा लगता है, हम हमें थोड़ा सा मोटिवेशन सा लगता है, पर उस समय लगता है। पर आप खुद अपनी लाइफ में झांक कर देखिए, आपको जो चीजें करनी थी महीने भर में, सप्ताह भर में या दिन भर में, उसमें से कितनी हुई और कितनी छूटी, ये सिर्फ केवल अपने आप से पूछ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा सारा राम कहानी। तो इसको सिस्टमेटिक करना है। मेरा जो तरीका है ये कार्यशाला का, आज मैं फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम में आया हूँ, मैं जानना भी चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा। मेरा तरीका है कार्यशाला चलाने का, नहीं सेमिनार करने का मेरा तरीका नहीं है, क्योंकि सेमिनारें तो वैसे ही बहुत होती रहती है, मेरे को कोई सेमिनार में मेरी जरूरत भी नहीं है उसमें, सेमिनारों में। मेरा कार्यशाला चलाने का तरीका होता है, पूरा प्रोजेक्ट बनता है, सिलेबस, सब्जेक्ट, और आज क्या काम होगा, अगली बार कुछ उससे आगे का काम होगा, रिपीटेशन नहीं, कंफ्यूजन नहीं, कुछ भी नहीं। और जो मैं बात कह रहा हूं उसकी पूरी प्रैक्टिस साथ के साथ में, कोई कंफ्यूजन है तो उसके सवाल जवाब, कौन क्या कमिटमेंट ले रहा है, कौन लिस्ट बना रहा है, कैसी बना रहा है, उसको कोई सीखना, उसको कोई कंफ्यूजन है तो वो सब सिखाना। तो मेरा थोड़ा सा तरीका वो रहता है, और मैं उसी तरीके पे ही काम करना चाहूंगा। मैं आपको सबको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सेमिनार वगैरह के लिए मेरी कोई जरूरत नहीं है, आप लोग काफी हो, आप सेमिनारें कर सकते हो, लोग आते सुन सकते हैं, पर मुझे चाहिए रेगुलर, निरंतर सिस्टम, जो अपना 9 बजे चल रहा था
तो ये भी 8:30 बजे चलेगा, कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा, वो भी चलेगा। लेकिन डिजाइन जो है ना, वो डिजाइन को थोड़ा सा समझने की जरूरत रहेगी कि कैसे इसको काम को करना है। क्योंकि अ, हम कितना अच्छा सुन रहे हैं उससे कुछ मतलब नहीं है। मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं रहता कि हम कितना अच्छा बोल रहे हैं और आप कितना अच्छा सुन रहे हैं। मेरा इंटरेस्ट रहता है कि आप कितना अच्छा एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, आप कितना बदलाव कर पा रहे हैं अपने आप में, आप कितना उस कॉन्सेप्ट में ढल पा रहे हैं। तो उसके लिए एक कंटिन्यूअस सेशन होते हैं जो हर दिन आगे से आगे सब्जेक्ट चलता है, एक ही सब्जेक्ट पे बार बार बात करना और केवल सुनना, बोलना और सुनना, वो कार्यशाला के सिस्टम को कंप्लीट नहीं कर पाती। उसमें तो लोगों को फीडबैक लेने पड़ते हैं, उनसे पूछा जाता है, उनको कुछ पूछना हो तो उनको मौका दिया जाता है। तो वो सिस्टम है। तो उसके बारे में चलो और बातचीत कर लेंगे। पर आज मैं बहुत ज्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। मैंने एक जस्ट एक आइडिया जो दिया है और बहुत, मैं समझता हूँ बहुत इजी है। एक उसको तरीके में लाया जाए तो बिजनेस बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। बस ये चीजें एग्जीक्यूट होनी चाहिए। और बाकी सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।